बड़े हैं। तो देखिए बच्चों, प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये टॉपिक आप डाल लीजिएगा। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब प्रतिरोध को कौन कौन प्रभावित करता है बच्चों। नंबर 1, चालक तार की लंबाई पर, चालक तार की लंबाई पर। एक बात बताओ मुझे तुम, अगर मैं छोटा सा तार लेता हूं, करंट फ्लो कराता हूं, रुकावट आएगी, लिंक कम आएगी। यही तार मैं बहुत बड़ा ले लेता हूं, रुकावट कौन सी ज्यादा आएगी, बताना जरा। बड़े में आएगी छोटे में आएगी, सीधी सी बात है साहब, बड़े में आएगी। तो ये हुआ कि चालक तार का प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती होता है। मगर आप लंबाई बढ़ाओगे तो चालक तार का प्रतिरोध भी बढ़ेगा, अगर आप लंबाई को घटाओगे तो चालक तार का प्रतिरोध भी घटेगा। तो मैं सीधा सीधा लिखूंगा कि चालक तार की जो है लंबाई है, चालक तार का प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती होता है। अर्थात लंबाई बढ़ाने पर चालक तार का प्रतिरोध बढ़ता है और लंबाई घटाने पर चालक तार का प्रतिरोध घटता है। समीकरण 1 आ गया। कोई डाउट हो तो बता दो भाई साहब। चालक तार की लंबाई अगर बढ़ाओगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा और क्षेत्रफल पर। अब नंबर 2, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तो भैया आप मुझे बताओ, एरिया बढ़ाओगे तो प्रतिरोध घटेगा 1/a, R समानुपाती 1/a। एक बात बताओ तुम मुझे, इस स्टूडियो में हूं मैं, रूम में खड़ा हूं, इसमें 20-50 बच्चे बैठे हैं, तो मेरे को यहाँ से उधर जाना है, तो बच्चे बैठे हैं, उनको मुझे बहुत ज्यादा बाधा का सामना करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, प्रतिरोध अधिक है। इसी स्टूडियो का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो मेरे को आसानी होगी निकलने में, बाधाएं नहीं करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि आप प्रतिरोध बढ़ाते हो तो क्षेत्रफल बढ़ाते हो तो प्रतिरोध का मान घटता है। अगर किसी चालक तार का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध का मान घटता है, ध्यान रखना। नंबर 3, समीकरण 1 और 2 से ले लो पहले तो, नंबर 3 भी ले लो। नंबर 3 ताप पर बच्चों, और नंबर 4 पदार्थ की प्रकृति पर। इसको मैं वैसे समझा देता हूं, पदार्थ की प्रकृति पर। एक बात बताओ, अलग अलग मटेरियल है, अलग अलग पदार्थ है, उसका प्रतिरोध अलग अलग होगा कि नहीं होगा भाई। किसी में कैसा गुण पाया जाता है, किसी में कैसा गुण पाया जाता है, अलग अलग व्यक्ति है, उसी में गुण अलग अलग होते हैं, तो तारों में अलग अलग गुण होंगे। यानी कि मेरा मतलब ये है सीधा कि आप अगर लोहे का तार ले रहे हो, कॉपर का ले रहे हो, एल्यूमिनियम का ले रहे हो, सिल्वर का ले रहे हो, किसका ले रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा नहीं करेगा प्रतिरोध। मतलब ये है कि अलग अलग पदार्थों का प्रतिरोध भी अलग अलग होता है। सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है, Ag चांदी सिल्वर का होता है, समझ गए, और उससे कम कॉपर का होता है, फिर एल्यूमिनियम का होता है। इस प्रकार से लोहे का प्रतिरोध अधिक होता है, इसलिए तो लोहे की वायर नहीं लगाते हैं अपन वायरिंग करते हैं अगर करंट वगैरह में, तो अपन लोहे का वायर क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि उसका प्रतिरोध हैवी होता है, अधिक होता है। प्रतिरोध अधिक तो बाधा अधिक तो अपने पास करंट नहीं आएगा, सारा उसमें ही उपजा हो जाएगा। तो पदार्थ अलग अलग, पदार्थ का प्रतिरोध अलग अलग होता है। इस बात को समझ गया है ना। ताप पर बच्चों, अगर सुचालक है यानी कि धातु है, उसका ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। अधातु या उपधातु है तो उसका ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध घटेगा। ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है वैसे ताप का, ठीक है। पदार्थ की प्रकृति समझ में आ गया। समीकरण 1 और 2 को देखिएगा जरा। समीकरण 1 और 2 से R समानुपाती L/A, एक बात ध्यान से देख लीजिएगा, R समानुपाती L/A, R बराबर रो इंटू L/A। ये रो क्या बवाल है भाई, ये विशिष्ट अतिथि है तुम्हारे। रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। देखिएगा, R समानुपाती L/A, R बराबर रो इंटू L/A। रो एक विशिष्ट प्रतिरोध है। क्या है बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे प्रतिरोधकता भी कहते हैं, प्रतिरोधकता भी कहते हैं, समझ गए ना। इसका मात्रक क्या होता है साहब, निकालते हैं, ओम इंटू मीटर होता है, वैसे निकालना भी सिखा दूंगा मैं। इसका मात्रक क्या होता है, ओम गुणा में मीटर। देखो बच्चों, रो के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं।
तो रो निकालूंगा मैं, तो आर इंटू में ये पलट जाएगा तो ए बटे में एल आ जाएगा। ये रो निकालूंगा तो आर इंटू में ए बटे में एल आ जाएगा, ए ऊपर और एल नीचे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका मात्रक साहब ओम होता है, इसका मीटर स्क्वायर होता है, और नीचे क्या है मीटर है, तो 1 मीटर से 1 मीटर कटेगा तो ओम इंटू मीटर आपका रो का मात्रक आ जाएगा। रो का मात्रक क्या हो गया, ओम गुणा में मीटर। समझ में आ रही है बात, क्लियर समझ में आ रही है ना? दोबारा से समझ लो, समझ में नहीं आया तो ये रो एक मात्रक, रो एक विशिष्ट प्रतिरोध है, इसी प्रतिरोधकता कहते हैं, इसका मात्रक ओम गुणा मीटर होता है। ये रो कैसे आया, रो बराबर में आर इंटू ए बटे में एल। अलग अलग मटेरियल का रो अलग अलग होता है, विशिष्ट प्रतिरोध है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है प्रतिरोधों का संयोजन। टॉपिक क्या बच्चा, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। पर प्रतिरोधों को किस किस प्रकार से संयोजित किया जा सकता है? नंबर 1, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। मोस्ट है श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन में एक छपता है। श्रेणी क्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन में एक तो छपता ही छपता है। समझ लीजिए, एक तार है, इसमें 3 प्रतिरोध है, 3 ही क्यों लगाए साहब, ज्यादा लगा लो मेरी तरफ से, 2 लगा लो मेरी तरफ से। एमीटर लग रहा है, बैटरी लग रही है, स्विच है, स्विच ऑन कर दिया मैंने, स्विच ऑन कर दिया। बैटरी है, वोल्टेज है, करंट जा रही है आई, इसमें भी करंट जाएगी आई, इसमें भी जाएगी आई, इसमें भी जाएगी आई, बाहर आएगी आई। ध्यान रखना, श्रेणी क्रम संयोजन में आई नहीं बटती है। आई क्यों बटेगी भाई, आई तीनों में समान जाएगी, V बटेगा, पर इसमें V1 जाएगा, इसमें V2 जाएगा, इसमें V3 जाएगा, क्योंकि इसका अलग प्रतिरोध है, R1 है, इसका R2 है, इसका R3। ठीक है, समझ में आ गया? ओम के नियम से V समानुपाती I, V बराबर RI, पता है? आ जाओ तो, पता है तो अब निकालता हूं मैं सीधा। प्रथम प्रतिरोध हेतु V1 बराबर IR1, समीकरण नंबर 1। सेकंड के लिए V2 बराबर IR2, थर्ड के लिए V3 बराबर IR3। प्रथम प्रतिरोध हेतु V1 बराबर IR1, सेकंड हेतु V2 बराबर IR2, थर्ड हेतु V3 बराबर IR3। समीकरण 1, 2, 3 को जोड़ने पर V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। V1 V2 V3 जुड़कर V हो जाएगा बच्चों, I कॉमन है इसमें, R1 प्लस R2 प्लस R3। I को इधर ले आओ, V बटे में I बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। बताओ मुझे V बटे में I को क्या लिख सकते हो? यहां से देखो, I को इधर लाओ, R बराबर V बटे में I, तो इसकी जगह R लिख सकते हो, R1 प्लस R2 प्लस R3। यही श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार देखता हूं तुम्हें दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। ओ क्लियर दिखाई दे रहा है, देखिएगा जरा दोबारा से समझ लीजिएगा। प्रतिरोधों का संयोजन है, प्रतिरोधों का संयोजन में श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा रहा था मैं। श्रेणी क्रम संयोजन में चित्र ऐसा बना हो गया, V1 V2 V3 है, IR1 IR2 IR3 है, V इसका प्रतिरोध तुल्य वोल्टेज है, I इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। अब आप ओम का नियम लगाओगे बच्चों, ओम का नियम V समानुपाती I होता है, V बराबर RI होता है, R बराबर V बटे में I होता है। तो मैं प्रथम प्रतिरोध की बात करूं तो बढ़ता है वही लेते हैं, तो वोल्टेज बढ़ता है, तो V1 भाई V देखो V बराबर RI है,
तो प्रथम प्रतिरोध के लिए V1 कर दिया, I को तो सेम रखा, R1 की जगह कर दिया। सेकंड के लिए V2 बराबर IR2 और थर्ड के लिए V3 बराबर IR3। समीकरण 1 2 3 को जोड़ने पर V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I सब में कॉमन है, R1 R2 R3, I को इधर लाया डिवाइड में चला गया तो V बटे में I बराबर R1 R2 R3, V बटे में I R होता है तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी टॉपिक डाल लो, एक इसके क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा आने वाले वीडियो में। अभी तो मैं इसका जो है श्रेणी क्रम के बाद समांतर क्रम संयोजन ले लेता हूँ। प्रतिरोधों का टॉपिक डाल लो, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, हेडिंग डालो आप। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, सुन लीजिएगा ध्यान से। ये तीन प्रतिरोध है बच्चों, R1 R2 R3। इस परिपथ से जुड़ा है, स्विच ऑन है, ये बैटरी है, एमीटर इसमें लग रहा है, आई धारा जा रही है, यहां तक आई जाएगी, यहां पर सोचेगी कि भाई इसमें जाऊं किसमें जाऊं किसमें जाऊं, तो साहब धारा बटेगी R2 R3, इसमें I1 जाएगी, इसमें I2 जाएगी, इसमें I3, मतलब बटेगी, मुझे पता नहीं किसमें कितनी जा रही, मैं तो मान रहा हूँ I1 I2 I3 जाएगी वापस, लेकिन मगर I आ जाएगी। 20 का सबका सेम रहेगा, विभवांतर सबका सेम रहेगा। ये ध्यान रखने की बात यही है कि समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर नहीं बढ़ता है। ठीक है बच्चों, अब क्या करोगे, ओम का नियम का प्रयोग करोगे। ओम के नियम से V बराबर RI होता है कि नहीं होता है, होता है ना, V बराबर RI और R बराबर V बटे I बराबर V बटे R, बोला है ना। अगर इसको पलट दूं मैं, R बटे V कर दूं तो R बराबर यहां से निकालना चाहूं तो R बराबर V बटे में I हो जाएगा, और I बटे V कर दूं तो 1 बटे R बराबर I बटे V हो जाएगा। क्यों कर रहे हो साहब, इसको काम आएगा बाद में, इसलिए कर रहा हूँ। ये तो मैंने ओम का नियम लिखा है, वो इधर लिखा भी पड़ा था लेकिन दोबारा से लिख दिया मैंने, ये मैंने ओम का नियम लिखा है। ठीक है, V बराबर RI, I निकालूं तो V बटे R, R निकालूं तो V बटे I, इसको पलटूं तो 1 बटे R। क्लियर है, आगे आ जाओ। प्रथम प्रतिरोध हेतु बट क्या रहा है, धारा, तो धारा पर काम करेंगे। प्रथम प्रतिरोध हेतु, प्रथम प्रतिरोध हेतु I1 बराबर V बटे R1, समीकरण नंबर 1 आ गया बच्चों। सेकंड प्रतिरोध हेतु I2 बराबर V बटे R2 आ जाएगा, समीकरण 2। थर्ड प्रतिरोध हेतु I3 बराबर V बटे में R3, समीकरण नंबर 3 आ गया। समीकरण 1 2 3 को जोड़ने पर क्या लिखूंगा मैं, समीकरण 1 2 व 3 को जोड़ने पर LHS में LHS को जोड़ेंगे, RHS में RHS को जोड़ेंगे। I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर B बटे R1 प्लस B बटे R2 प्लस B बटे R3, समझ में आ गया। I1 प्लस I2 प्लस I3 वापस आकर I हो गई है, I बराबर B कॉमन लीजिएगा, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, ये B गुणा से इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, I बटे B बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। I बटे B को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे R, 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। ये आपका तुल्य प्रतिरोध आ गया, तुल्य प्रतिरोध।
समझ गए? स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़िए। ले लिया स्क्रीनशॉट? मतलब एक बार दोबारा से समझ लो इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। और इसको करने के बाद में 2 लाइन और लिखवाऊंगा आपको। प्रतिरोधों का संयोजन है भाई, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। अच्छा बच्चों, श्रेणी क्रम संयोजन में आपके पास जो आया था वो क्या आया था? श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें आपके पास आया था R1 प्लस R2 प्लस R3, यही आया था ना। और समांतर में क्या आया है? ये आया है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ऐसा ही हुआ है ना, जरा ध्यान दीजिए। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन में अगर लेते हो तो आप ऐसा तो डायग्राम बनाओगे, R1 R2 R3, I1 I2 I3, तीनों में V है। I धारा यहां से गई, धारा बट गई, वापस आकर I हो गई। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। V इसका V नहीं बटेगा, सेम रहेगा। समांतर क्रम में V सेम रहेगा, ध्यान रखना। श्रेणी क्रम में V बढ़ता है। ओम का नियम लगाया हमने, ओम के नियम से V बराबर RI होता है, तो R बराबर V बटा I हो गया। I बराबर V बटे R, V बटे R कैसे? I को रखा इधर, मैंने R को उधर भेज दिया, तो V बटे R हो गया ना। अगर मान लो V बटे I को मैं I बटे B कर देता हूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 1 बटे R हो जाएगा। मान लो मैं इसको भी पलट रहा हूं बच्चों, तो ये भी तो पलटेगा। ये R को R बटे 1 लिख सकते हैं, R बटे 1 को वापस 1 बटे R लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? 1 बटे R लिख देंगे। प्रथम प्रतिरोध हेतु लगाया बच्चों मैंने, प्रथम प्रतिरोध हेतु I1 बराबर V बटे R1 हो जाएगा। सेकंड प्रतिरोध हेतु I2 बराबर V बटे R2 हो जाएगा। थर्ड प्रतिरोध हेतु I3 बराबर V बटे R3 हो जाएगा। मैंने क्या किया? समीकरण 1 2 3 को जोड़ लिया। समीकरण 1 2 3 को जोड़ने पर मुझे क्या प्राप्त हुआ? I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3 प्राप्त हुआ, जिसको मैंने क्या कर लिया? I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3 जुड़कर वापस I हो गई, तो मैंने क्या लिख दिया? इसकी जगह I लिख दिया। बराबर मुझे इन तीनों में V नजर आ रहा है कॉमन, R कॉमन नहीं है बच्चों, R1 R2 R3 है, इसकी वैल्यू अलग अलग है, इसलिए आप R ही कॉमन लेओगे, V कॉमन लेओगे, V कॉमन लिया तो V बराबर V इंटू में 1 बटे R1 1 बटे R2 1 बटे R3। V इधर आया तो भाग में चला गया, I बटे V बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। I बटे V को तुम क्या लिख सकते हो? I बटे V को तुम 1 बटे R लिख सकते हो, तो 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 आपका हो गया। ये आपका तुल्य प्रतिरोध हो गया। और श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध दिया आया था आपके पास। अब एक नोट डाल के लिख लीजिए, इंपोर्टेंट नोट है। नोट क्या है? तुल्य प्रतिरोध अगर बात करूं मैं श्रेणी क्रम संयोजन में, लिखिएगा, इंपोर्टेंट है, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध हमेशा बढ़ता है। इंपोर्टेंट है बच्चों, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध हमेशा बढ़ता है, जबकि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान हमेशा घटता है। इसलिए हमारे घरों में श्रेणी क्रम संयोजन नहीं प्रयोग लेते हैं। पूछ ले हमारे घरों में कैसे तार लगाते हैं भाई? समांतर क्रम में लगाते हैं। एक तार आ रहा है, दूसरा तार उसके साथ आ रहा है, दोनों को अड़ाओ ना, नहीं अड़ा सकते हो, सीरीज बनेगी। अच्छा बच्चों, तो ये लड़ी होती है, लड़ी जो बुझती चस्ती है, इसमें संयोजन होता है, वो श्रेणी क्रम संयोजन होता है, ध्यान रखना। इसलिए लड़ी ज्यादा प्रतिरोध रखती है। लड़ी को इन्वर्टर बैटरी में नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो वो जल्दी खपत करेगी, जल्दी उसको डिस्चार्ज करेगी। समझ में आ गया मेरी बात का? अब इससे संबंधित क्वेश्चंस है आपको, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन से संबंधित क्वेश्चंस हैं, वो आपको आने वाले वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए वीडियो पर बने रहें, चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें विद्यार्थियों। अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसके मैं आने वाले वीडियो में करा दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच।